सलाम लाहौर। नाज़रीन, लाहौर में आज एक मरतबा फिर ठीक ठाक किस्म की बारिश हुई और इब्तदाई तौर पर इस मूसलाधार बारिश में यही लगा कि लाहौर डूब गया है। शायद ही लाहौर का कोई ऐसी सड़क होगी, कोई ऐसा इलाका होगा जहाँ पर पानी खड़ा ना हुआ हो। और इसमें आप जितनी सिटी 42 की रिपोर्टिंग टीम थी, आपके सामने लाहौर की हालत को, अंडर पासिस की हालत को, हॉस्पिटल, जिना हॉस्पिटल के अंदर बाहर, इस समय तमाम जगहों पर आपको लम्हा ब लम्हा आगाह किया जाता रहा। अब बारिश जो है थम चुकी हुई है, लेकिन जैसे ही बारिश शुरू हुई लाहौर में इंतज़ामिया ने हंगामी दौरे शुरू कर दिए। अरकान असम्बली भी अपने अपने हलकों में पहुँचे और इस वक्त लाहौर में आज जो बारिश हुई और ठीक ठाक किस्म की बारिश हुई, जिसके बाद हम कह सकते हैं कि वाकई लाहौर डूब गया था। उस डूबते हुए लाहौर को पानी वहाँ से कैसे निकाला गया। इस वक्त जब मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, बारिश रुके हुए तकरीबन 2 घंटे हो चुके हुए हैं। यहाँ पर क्या सूरत है, लक्ष्मी चौक में मौजूद, और लक्ष्मी चौक में इस वक्त मैं बहुत ही मशहूर हूँ। कमिश्नर लाहौर डिवीज़न अब्दुल्ला सुंबल भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि इस पूरे इलाके का दौरा कर रहे हैं। लाहौर के DCO कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान भी यहाँ पर मौजूद हैं। MD वासा भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। चौधरी शहबाज अहमद जो कि वाइस चेयरमैन है वासा के, वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। बात को शुरू करूँगा मैं DCO साहब से। DCO साहब, ये आज लाहौर में जो बारिश हुई उसके बाद बहरहाल एक मरतबा तो ऐसे बिल्कुल ये लगा कि लाहौर डूब गया। ये लाहौर डूबने से बचा नहीं सकते हम? नहीं जी, नहीं, लाहौर नहीं डूबा। आपके सामने है लाहौर, और इंशाल्लाह ताला लाहौर को डूबने भी नहीं देंगे। बहुत तेज़ बारिश हुई, आपकी बात दुरुस्त है। सुबह 8 बजे एक दफ़ा तो ऐसे लगा जैसे अंधेरा हो गया था बिल्कुल, और बड़ी शदीद मूसलाधार बारिश हुई और बहुत कम टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा बारिश हुई। यानी अगर आप ये देखें कि अगर आप असेसमेंट पूछें तो भाई इसकी 2-2.25 घंटे के अंदर कोई 80-81 मिलीमीटर बारिश हुई है। इतने कम ड्यूरेशन के अंदर इतनी ज़्यादा बारिश जब होती है तो आमतौर पे बहुत ज़्यादा पॉन्डिंग हो जाती है और बहुत देर तक रहती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बारिश रुकने के 1.5 घंटे के अंदर अंदर हमारे जो शहर के मेजर क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उनमें से पानी निकल चुका है, हमारे सिस्टम ने पानी ले लिया है। तो ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है कि हमारा जो सिस्टम है वो बहुत इम्प्रूव कर चुका हुआ है। सुबह से ही लाहौर की सारी इंतज़ामिया जो थी वो तमाम इदारे जो इसमें स्टेक होल्डर्स हैं वो फील्ड में मौजूद थे। ऑरेंज लाइन की कंस्ट्रक्शन हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि इसकी कंस्ट्रक्शन की वजह से हो सकता है बहुत सारे पॉन्डेड एरियाज़ बन जाएं या नए पॉन्डिंग एरियाज़ बन जाएं। 2 दिन पहले भी बारिश हुई, लेकिन वो इतनी ज़्यादा बारिश नहीं थी, 40-45 मिलीमीटर बारिश थी, तो शायद उस तरह से हमारा टेस्ट नहीं हुआ। लेकिन आज मैं समझता हूँ कि बाकायदा हमारा पूरा का पूरा जो सिस्टम है अलॉन्ग दी ऑरेंज लाइन एज़ वेल एज़ पूरे शहर का जो सिस्टम है वो टेस्ट हुआ है, और उसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से सारी की सारी मैनेजमेंट की है। ख़ास तौर पे वासा ने, LWMC ने, LDA ने और बाकी जो दीगर ज़िले इंतज़ामिया के बहरहाल इदारे इनको सपोर्ट करते हैं। नहीं, इसमें क्या अल्लाह ताला का ये शुक्र अदा किया जाए कि बारिश जो थी जल्दी रुक गई और 81 मिलीमीटर में रुक गई। नजम साहब, ऐसा नहीं है। अगर ऐसी बात हो तो हम सब लोग यहाँ पर ना हो, अगर सिर्फ अल्लाह मियाँ नहीं करना हो तो फिर हम मस्जिद में बैठ के दुआ कर रहे हो। ये पूरा का पूरा सिस्टम बहरहाल चलाना पड़ता है। एक डिस्पोजल स्टेशन है जिस पे पंप चलने होते हैं। यहाँ पर LWMC के लोग हैं जिन्होंने गटर के ढक्कनों को साफ़ रखना होता है, वहाँ पर अंदर गंद ना जाए। उन ढक्कनों को खोलने की एक टेक्निक है कि आपने पहले कौन सा ढक्कन खोलना है, मैनुअल कवर कौन सा उठाना है, बाद में कौन सा उठाना है। तो ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है। फिर आपने डिस्पोजल स्टेशंस को मॉनिटर करना है, उसमें कितना पानी जा रहा है, कौन से एरिया में कितना पानी खड़ा हुआ है, डिस्पोजल स्टेशन पानी ले रहा नहीं ले रहा, आपकी मोटरें कितनी काम कर रही हैं, बिजली चली गई है तो आपने वहाँ पर जनरेटर ऑन करने नहीं करने। तो बहरहाल इसमें यानी आप समझते हैं कि पूरा सिस्टम बनाने की जरूरत थी जिसमें आप कामयाब, आप कहते हो कि उसमें जो है कामयाब हो गए। लेकिन इसके बावजूद आपने जो यहाँ पर निशानदेही की कि जो आपके लिए एक टारगेट एरिया था वो ऑरेंज लाइन का, खासतौर पे जो फेज़ 2 है उसका दूसरा हिस्सा है, पैकेज 2 है, उसके हवाले से था। मैं थोड़ा सा अब्दुल्ला साहब से इस हवाले से जानना चाहूँगा। अब्दुल्ला साहब, जो पैकेज 1 है इसका जो पहला हिस्सा है वो तो ठीक है, वो तो कवर हो गया, लेकिन ये जो हम दूसरे हिस्से की बात करते हैं वहाँ पर काम में ताख़ीर भी हो रही है, और वहाँ पर अभी दोबारा बारिश हो जाए, इससे ज़्यादा बारिश हो जाए तो कोई रिस्क वाली यहाँ पर सूरत हाल नहीं होगी? जी, अगर आप दोनों का तकाबली जायज़ा करें, पैकेज 1 और पैकेज 2 का, तो हमारे जो इंडिकेटर्स होते हैं जिनको हम मलूज़ खातिर रखते हैं उनके पेश नज़र हमारा ख्याल था कि पैकेज 2 में मसाइल होंगे। और आज ये बड़ा एक खुशाइंद किस्म का एक्सपीरियंस हमने किया कि जब हम मुल्तान रोड पे फिरते रहे हैं, चौबुर्जी से लेके राइट डाउन टू ठोकर न्याज बेग, तो मेरे लिए तो एक बड़ा एक बायस इत्मीनान ये फैक्ट था कि पैकेज 2 में भी कहीं पॉन्डिंग नहीं हुई। इन अ सेंस वहाँ बहुत सारी खाइयाँ हैं, डिप्रेशंस हैं, और आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि वहाँ कंस्ट्रक्शन की भी रफ्तार वो नहीं है जो पैकेज 1 में है।
तो रोड की भी वो हालत नहीं है जो कि पैकेज 1 में काफ़ी सारी आपको पता है कि रोड्स और उसकी साइड्स जो हैं वो रिहेबिलिटेट कर दी गई हैं जी। पैकेज 2 में भी ये सिचुएशन नहीं है, वहाँ खाइयाँ हैं, वहाँ डिप्रेशन है, वहाँ डेबरी भी पड़ी हुई है। तो हमें उसके खदशात थे। पिछले एक हफ़्ते में ईज़िली हमने कोई 4-5 मीटिंग सिर्फ पैकेज 2 पे ही की हैं, ऑरेंज लाइन के मॉनसून के हवाले से, अर्बन फ्लडिंग के हवाले से। और आज ये बहुत इत्मीनान हुआ कि जो कुछ हमने कल और परसों जो डेबरी रिमूवल की है उससे भी फ़र्क पड़ा है, और जो हमारी वहाँ मशीनरी की डिप्लॉयमेंट, हमारे वहाँ जो इमरजेंसी कैंप्स हैं उनकी कारकर्दगी वो अच्छी रही है। तो अल्लाह ताला के फजल करम से वहाँ आप देखेंगे कि वहाँ एक भी मेजर पॉन्डिंग का एपिसोड नहीं हुआ। सोर पॉइंट्स वहाँ भी लोकेटेड हैं, उसके इर्द गिर्द हैं, मौजूद हैं, लेकिन वहाँ अच्छे नताइज हासिल हुए हैं। सही, लेकिन इसके बावजूद मैं जब सोशल मीडिया को देखता हूँ, वहाँ पर अपलोड होने वाली तस्वीरों को देखता हूँ, मुझे वाकई ये लगता है कि लाहौर से जो मैसेज जा रहा है वो इसी किस्म का जा रहा है कि लाहौर में हर जगह पानी खड़ा हुआ है, पानी जो है, और वो लाहौर जो है तकरीबन, अभी डीसी साहब कह रहे थे बिल्कुल नहीं डूबा। सोशल मीडिया पे आवाम को जाने वाले पैगाम में ऐसा महसूस होता है कि वाकई लाहौर डूबा। देखिए, अगर आप बारिश के फ़ौरन बाद अगर फ़ोटोग्राफ्स लेंगे या बारिश के दौरान लेंगे तो फिर एक आपके सामने बिल्कुल एक मुख्तलिफ जो पिक्चर है वो उभर के सामने आएगी। अगर आप थोड़ा सा टाइम देंगे डी वाटरिंग को, थोड़े से अपने आपके सब्र का इम्तहान तो होगा, तो आप एकदम देखेंगे कि आपको एक बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ एक सिचुएशन नज़र आएगी। हमारे ख्याल में जो पिछले चंद सालों में जो बतदरीज हमने इम्प्रूवमेंट्स किए हैं वो अपने नताइज अब देना शुरू हो गई हैं। पहले यहाँ इस पॉइंट पे जहाँ हम खड़े हैं 12-12 घंटे लगते थे जी, यहाँ पर एक वक्त 4 से 6 घंटे लगते थे। आज आपने देखा है कि एक वक्त यहाँ पे 2-2 दिन भी पानी खड़ा रहता था। मैं शहबाज साहब आपकी तरफ भी आऊँगा, अरकान असम्बली की जो हदायत जारी की गई आज सुबह उसके हवाले से भी डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं ज़रा MD वासा साहब से पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे बताइएगा लाहौर के सौर पॉइंट्स के हवाले से, लाहौर में इस वक्त कितने सौर पॉइंट्स हैं, और आप समझते हैं कि वहाँ पर आपको जो अफरादी कुव्वत चाहिए, जो आपको वहाँ पर मशीनरी चाहिए, जो वहाँ पर आपकी ज़रूरियात हैं वो पूरी हो रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 23 सौर पॉइंट हैं क्रिटिकल जो हमारे, तो 23 पे हमने अपना अरेंजमेंट किया हुआ है। सफिशेंट मशीनरी इक्विपमेंट हमारे पास अवेलेबल हैं, फंड्स अवेलेबल हैं, रिसोर्स की कोई किल्लत नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स जो हम सीजनली डिप्लॉय करते हैं वो 300 के करीब हमने भर्ती किए हैं। इसके अलावा हर सब डिवीज़न को 27 सब डिवीज़न हैं, 15 से 20 बंदे हमने इसके अलावा दिए हैं। तो ये हमने जो SOP हमारी है उसके मुताबिक काम कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि वज़ीर-ए-आला पंजाब तो नहीं है लेकिन बाकी पूरी हुकूमत भी यहाँ पर मौजूद है, तो आप कह सकते हैं कि जो आपको रिसोर्सेज चाहिए थे वो आपको अवेलेबल हुए, रिसोर्सेज अवेलेबल हुए और हैं, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और अवेलेबल हैं। माजी में आपके अफसर जो हैं मुअत्तल होते रहे, माजी में आपके अफसर जो है गिरफ्तार होते रहे इसी लाहौर के डूबने की वजह से। इस दफ़ा कोई ख़तरा तो नहीं महसूस हो रहा? इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से हम मैनेज करेंगे चीज़ों को और होपफुली कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं होएगा गिरफ्तारी वाला। हाँ, या मौजूद वाला नहीं, ऐन मुमकिन है कि अभी शहबाज साहब से मैं पूछ लेता हूँ कि कहीं ऐसी इतला तो नहीं है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब ने कोई लॉन्ग बूट मंगवा लिए हों और वो पहनकर तैयार बैठे हुए हों आने के लिए? लॉन्ग बूट हमारी गाड़ियों में पड़े हुए हैं, तो उसका कोई इशू नहीं है। वज़ीर साहब आएंगे, पिछले साल भी आए थे, आएंगे तो कोई इश्यू नहीं बनेगा। अच्छा, गाड़ी में आपने लॉन्ग बूट पहले से रखे हुए हैं कि अगर वज़ीर-ए-आला आना चाहें तो यहाँ पर आ सकते हैं? आज की बारिश के लिए तो लॉन्ग बूट इररेलेवेंट हो गए हैं क्योंकि पानी निकल गया है, तो अगली बारिश में अब हो सकता है हमारे काम आना। अच्छा, इसमें तो आपने कंट्रोल कर लिया, लेकिन ये जब लाहौर में इससे भी कहीं ज़्यादा बारिश जो है रिकॉर्ड होती रही है जी, इस दफ़ा मानसून जो है वो थोड़ा सा 20% एवरेज से ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, तो हमारी तैयारी तो अलबत्ता इससे ज़्यादा की है, तो कंप्लेसेंट नहीं होना है। मैंने जिस तरह आपको पहले बताया कि पूरा एक सिस्टम है जिसमें बिजली से लेकर नीचे तक बंदों के काम करने तक सारा का सारा निज़ाम पूरा चलाना पड़ता है। इंशाल्लाह ताला उसको चलाएंगे और आगे भी बारिशें होंगी तो इंशाल्लाह ताला लाहौरियों को मायूस नहीं करेंगे। मैं आपको अश्योर कराता हूँ कि इस वक्त तमाम इदारों के अंदर एफिशिएंट टीम है और जो कि लाहौरियों की सहूलत के लिए सारा अपना आराम जो है वो कुर्बान करेंगे। आज आप देखेंगे जिस टाइम बारिश हुई है सुबह सहरी के बाद लोग उस वक्त आराम में थे, लेकिन आपने लाहौरिया जब बाहर घरों से निकले तो उनको लोग काम करते हुए ऑफिस वगैरह जाने के लिए निकले तो उस वक्त शदीद बारिश का उनको शदीद बारिश थी, लेकिन जैसे ही बारिश रुकी है हमारे तमाम लोग उस वक्त भी काम कर रहे थे। जैसे बारिश रुकी है हमने सिस्टम की 100% एफिशिएंसी पे उसको इस्तेमाल किया है। इंशाल्लाह ताला आइंदा भी इसी तरह। लेकिन इसके बावजूद मैं कहूँगा कि लाहौर में आप सीवरेज के सिस्टम की बात करते हैं, यहाँ पे लाहौर के हवाले से बात की जाती है कि इसकी अपग्रेडेशन की अशद ज़रूरत है यहाँ पर, और जायका का जो प्लान था
वो अपनी जगह पर मौजूद था, वो सारे प्लान ख़त्म हो गए। अब चूँकि आज पानी निकल गया, एमडी साहब कह रहे हैं, मैं इसका जवाब देना चाह रहा हूँ। मैं एमडी साहब की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात ज़रूर वजाहत करना चाहूँगा। पूरी दुनिया में जितने मर्जी आप सिस्टम्स अपग्रेड कर लें, अगर 1 घंटे में 2 घंटे के अंदर 80 मिलीमीटर या 100 मिलीमीटर बारिश हो जाएगी ना, तो दुनिया के किसी भी सिस्टम के अंदर पानी खड़ा होगा। ये बात आप, जी हाँ, पूरी दुनिया में किसी तरह का सिस्टम आप बना लें, अगर 1 घंटे में 80 मिलीमीटर या 100 मिलीमीटर बारिश होगी तो पानी वहाँ भी खड़ा। असल सवाल ये है कि उसमें से पानी पे निकलता कितनी देर में है, वो पानी खड़ा कितनी देर रहता है, कितने घंटे या कितने दिन खड़ा रहता है। ये बात, ये ज़रूर हमारा चैलेंज है कि क्या हमने रिसोर्सेज जो हैं वो अपने 100 मिलीमीटर बारिश के हिसाब से या 80 मिलीमीटर बारिश के हिसाब। अब मैं आपको मिसाल दूं कि अगर बूंदाबांदी होती रहे और 2 दिन तक 100 मिलीमीटर बारिश हो तो पानी नहीं खड़ा होगा शहर के अंदर, इस तरह का सिस्टम मौजूद है। अगर एकदम से मूसलाधार बारिश शुरू हो जाएगी तो फिर बहरहाल उस सिस्टम की कैपेसिटी जो है वो चैलेंज पूरा हफ्ता भी होती रहे तो आपको परेशानी वाली बात कोई नहीं। पानी तो हमारा जो सिस्टम है वो अल्हम्दुलिल्लाह इतना एफिशिएंट है कि हल्की बारिश को हम ले सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद सिस्टम में जो कोताही है मैं उस पर बात करना चाहूँगा, और यहाँ पर जायका के हवाले से भी आप जवाब देना चाह रहे थे। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो लक्ष्मी चौक में मौजूद हैं। इंतज़ामिया और हुकूमत खुश है कि उसने बहुत जल्दी पानी निकाल दिया है। हम यहाँ पर जब पहुँचे हैं तो तकरीबन 2 घंटे के अंदर, 1.5 से 2 घंटे के अंदर ये लक्ष्मी चौक जो है, यहाँ से पानी जो 26 इंच पानी जो मौजूद था वो पानी निकाला जा चुका है। लेकिन इसके बावजूद सिस्टम की इस्लाह के हवाले से बात करनी है इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, आज सुबह लाहौर में बारिश हुई और सिर्फ 2 घंटे के अंदर तकरीबन 81 मिलीमीटर बारिश हो गई, जिसके नतीजे में जहाँ लक्ष्मी चौक में मौजूद हूँ यहाँ पर भी 26 इंच पानी खड़ा हो गया। लाहौर का शायद ही कोई ऐसा इलाका होगा जहाँ पर पानी ना खड़ा हुआ हो। आप अंदरूनी लाहौर चले जाएँ या आप इवन जौहर टाउन वाली साइड पे निकल जाएं, आप डेवलप्ड एरिया की तरफ निकल जाएं, वहाँ पर भी मसाइल का सामना करना पड़ा। लाहौर में बात की जाती है सिस्टम के हवाले से। अभी ब्रेक से पहले कमिश्नर लाहौर डिवीज़न भी हमारे साथ मौजूद थे, DCO लाहौर भी हमारे साथ मौजूद थे और वो मुतमईन थे। मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे थे। चौधरी शहबाज अहमद जो कि वाइस चेयरमैन वासा की, वो भी सुबह से यहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे हैं। लेकिन बात जब होती है सिस्टम की अपग्रेडेशन के हवाले से, जायका के मंसूबों के हवाले से, उस ग्रांट के हवाले से जो कि लाहौर को मिलने वाली थी, जो आज तक नहीं मिली, तो एक हम आमतौर पे कहते हैं कि कभी पानी आता नहीं है MD साहब और कभी पानी जाता नहीं है। तो ये जो अपग्रेडेशन वाला इशू है जायका के हवाले से, इमदाद के हवाले से, मंसूबों के हवाले से, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो जायका का प्लान था जिसमें सीवरेज और ड्रेनेज का प्लान था, इस साल उसकी इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में आ गया है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने उसकी फंडिंग की है। जो मेन ट्रंक सीवर जो लारक्स कॉलोनी से शुरू होना है और गुलशन रावी तक जाना है, जो ट्रेंचलेस टेक्नोलॉजी से करना है, वो प्रोजेक्ट इस वक्त टेंडरिंग की स्टेज में है। अच्छी खासी फंडिंग है उसकी। और दूसरा जो ओवर एंड अबव एक बहुत अच्छा काम जो हुआ है उसी ड्रेनेज के हवाले से, हाजी चौक से लेके रावी रिवर तक एक स्ट्रॉम वाटर ड्रेन जो है बनाई जा रही है, जिसकी इस साल 1.5 बिलियन रुपए फंडिंग है ADB में। वो अगली बारिशों से पहले वो मुकम्मल हो जाएगा और उससे ये जो पाउंडिंग जो हो भी रही है थोड़ी बहुत, ये भी एलिमिनेट हो जाएगी। ये जो दोनों मंसूबे आप बता रहे हैं, एक टेंडरिंग के लेवल पे है, दूसरी की जो है एलोकेशन जो है 1.5 अरब रुपए की हो चुकी हुई है, प्री क्वालिफिकेशन हो रही है। इससे कौन सा हमारा अंदरूनी शहर जो है सारे का सारा शहर की मेन आर्टरी, आप धर्मपुरा लारक्स कॉलोनी से शुरू हो, ये जाम खड़े हैं लक्ष्मी चौक से गुजरते हुए आप गुलशन रावी तक पहुंचेंगे। दूसरी लेग उसकी गुलबर्ग का एरिया, शादमान का एरिया, शाहजमाल का एरिया सारा कवर होगा। शाहजमाल आज बहुत बुरी सूरत हाल है वहाँ पर आपको, जहाँ पे वासा का मरकजी दफ्तर भी एक मौजूद है। नहीं, बहुत बुरी सूरत हाल नहीं, हमने इससे ज़्यादा बुरी सूरत हाल देखी हुई है। काफ़ी इम्प्रूव सूरत हाल थी। आपने देखा उधर भी डिस्पोजल स्टेशन में इम्प्रूवमेंट हो रही है, नया पंप लग रहा है, नया डिस्पोजल स्टेशन बन रहा है। तो उस प्रोजेक्ट में ये मेजर हम 14 जो लिफ्ट स्टेशन है एलिमिनेट कर देंगे, जो हम नालों में पानी फेंक रहे हैं, वो सीधा गुलशन रावी पे हमारा वो चले जाएगा। वहाँ पे डिस्पोजल स्टेशन बनेगा तो आगे डिस्पोज ऑफ। अच्छा, मैं चौधरी शहबाज साहब काफ़ी देर से हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, अगर अब बात की जाए ड्रेनों की सफाई के हवाले से, उनकी डिसल्टिंग के हवाले से, तो आप समझते हैं कि जो काम ताख़ीर हो रही थी, दुर्रे नयाब हमें बता रहे थे कि ताख़ीर हो रही थी, उस ताख़ीर के बावजूद आप सेटिस्फाई हैं इस रिज़ल्ट से? देखिए नजम भाई, पहले तो जो आज अल्लाह का शुक्र है कि सारी एज ए टीम ने काम किया। मैं तमाम दोस्तों का, खासकर जो नीचे हम खड़े, हमारा स्टाफ खड़ा है, इन्होंने बड़ा काम किया। ये कंटिन्यू 24 घंटे काम करते हैं, 3 शिफ्टों में काम करते हैं
उस वक्त हम लक्ष्मी चौक में खड़े हैं। जो सारा आपने इससे पहले बात की, कमिश्नर ने बात की, डी लाहौर ने बात की, MD वासा ने बात की, हम सुबह से ही सारा विजिट कर रहे हैं। जो मैं समझता हूँ डिसल्टिंग वाले से हमेशा जो डिसल्टिंग ड्रेन की होती है बड़ी बेहतर होती है, और मैं समझ डिसल्टिंग जो ड्रेन के वाले से हुई है तमाम बेहतर है। लेकिन जो सीवरेज की ड्रेन होती है ऑलरेडी गलियों मोहल्लों की, वो उस तरह 100% कभी भी नहीं होती, उसमें हम वहाँ पर मसाइल जो रहते हैं। लेकिन ड्रेनेज के वाले से डिसल्टिंग थी वो हमारी बेहतर हो चुकी है, और हमने पिछले लास्ट 1.5 माह में काफ़ी बेहतर तरीके से हमने किया है। तो पहला राउंड मुकम्मल हो जाए, 200 राउंड में इंशाल्लाह हमारा 30 जून को दूसरा राउंड मुकम्मल हो जाएगा। जो आज बारिश के बारे में मैं बात करूँगा कि सुबह से हम सारे एज ए टीम विजिट कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं सुबह जब उठाऊँ तो देखा पूरा लाहौर में बादल स्याह बादल थे। मैं भी परेशान था कि अल्लाह ताला करम करे, मैं दुआ में, और जब निकल पड़े हैं तो अल्लाह का शुक्र है इसी जगह पर मैं इस काले में पढ़ चुका हूँ आज से पहले भी 92 में। तो यहाँ पे 2 दिन पानी नहीं निकलता था, 24 घंटे 48 पानी खड़ा होता था, और मैं हॉस्टल की पिछली दीवार से टांगा खड़ा करके उसके ऊपर जाते थे। दियाल सिंह कॉलेज की बात में बात कर रहा हूँ, इसी कॉलेज की बात कर रहा हूँ, इसी चौक की बात कर रहा हूँ, इसी हॉस्टल की बात कर रहा हूँ। और अल्लाह का शुक्र है कि आज 26 जो इंच बारिश हुई है, 1 घंटे 1.5 घंटे में इसका पानी क्लियर हो चुका है। इसके अलावा जो बाकी एरिया हैं, लारा रोड में भी हम विजिट करके हैं, 1 मोरिया 2 मोरिया शेरा, लेकिन बेशुमार हमने जो पॉइंट हमारे 23 100 पॉइंट थे, अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी सारा मसला उस पर हल हुआ। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी हमारे कुछ ऐसे एरिया होंगे जो निशेबी इलाके गलियों मोहल्लों में पानी खड़ा होगा, अभी हम फोकस हम उन एरिया को करेंगे। इसके बाद हम वहाँ पे मग सेकंड भेजेंगे, गाड़ियाँ भेजेंगे ताकि उन पानी को भी स्वीप करेंगे। ये जो नए मनसूबों की बात की जा रही है, और जहाँ पर अभी MD साहब ने, चौधरी नसीर साहब ने जिन चीज़ों की निशानदेही की, मैं पीछे देख रहा हूँ यहाँ पर अभी भी काम जो है ये पैकेज 2 का काम जो है यहाँ पर जारी है, ऑरेंज लाइन का। इसके बाद क्या होगा? एक मरतबा आप ऑरेंज लाइन मुकम्मल करेंगे, अब आपने नए मनसूबों की यहाँ पर शुनी सुना दी, एक दफ़ा फिर लाहौर पूरे का पूरा उखाड़ा जाएगा। लेकिन जब सबसे पहले तो आज जो ऑलरेडी काफ़ी आपके चैनल में डिस्कस किया था, कल भी मैं जब दुरे ने अब यहीं पे तो जो आपका पेपर ने भी हेडलाइन लगाई इसी वाले से, मानसून के वाले से अलर्ट किया है। तो मैं समझता हूँ कि आज जो मेरा DC लाहौर, कमिश्नर लाहौर, सबका हमारा फोकस यही था कि जो पैकेज 2 पे काम रहा, बड़ा परेशान थे हमें लास्ट 1 वीक में 4 में मैंने मीटिंग भी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम इस जो प्रोजेक्ट है पैकेज 2 पे भी हम खड़े हैं, ये बेहतरीन सूरत हाल में। लेकिन देखिए मनसूबे जब बड़े होते हैं तो इसमें परेशानी थोड़ी सी आती है। अब जब मेट्रो ट्रेन बड़े अपनी बस चली थी तो लोगों को बड़े गिले थे, लोगों ने बड़ी तनकीद भी की, लेकिन आज वही मेट्रो जो बस है तकरीबन 1.5 लाख लोग सफ़र कर रहे हैं, और अल्लाह ने चाहा तो यही ऑरेंज में चलेगी तो डेली 2.5 लाख लोग इस पर सफ़र करेंगे, लाहौर के शहरों को एक प्रॉपर सहूलत मिलेगी। ठीक है, मैं ऑरेंज लाइन के हवाले से तो ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल इसमें कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, और मुझे यहाँ पर पानी भी यहाँ पर जो है बज़ाहिर यहाँ पर सेफ्टी मेजरमेंट देखें, सेफ्टी मेजरमेंट मैंने मुकम्मल की है। कोई देखें इसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी है लाहौर के शहरियों को सिक्योरिटी, इसका खास तौर पे ख्याल रखिएगा। लेकिन इसके लिए आप देख लेंगे इस वक्त जहाँ खड़े हैं बगैर इतला के हम खड़े हैं, हमें नहीं पता कि आप आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप देख लेंगे सारी सिक्योरिटी हमने जो सेफ्टी मेजरमेंट मुकम्मल हमने की ऑलरेडी की है। ऑरेंज लाइन अब तक बड़े लोगों की जानें ले चुकी हुई है, मजदूरों की जानें, लेकिन हमारी नजर में हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी के लोगों की जान की हिफाजत करना होगी, और लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी लोगों को सहूलत देना होगी। यहाँ पर क्योंकि गढ़ों में इससे पहले मेट्रो के लिए भी जो खुदाई हुई थी, वहाँ पर भी लोग जो थे गिरे थे, और यहाँ पर भी इस किस्म की सूरत हाल पैदा हो, ये ख़ास तौर पे अगर आपका सारा स्टाफ भी यहाँ पर मौजूद है। मेरा चौधरी नसीर साहब सवाल ये था कि एक मरतबा फिर लाहौर जो है सारे का सारा खुदाई होगी, ये जो आपकी सारी जितने आपकी दोनों मंसूबों की बात कर रहे हैं उसकी वजह से एक मंसूबे में तो खुदाई नहीं होगी, जो सीवर हम लगा रहे हैं वो टनल टेक्नोलॉजी से लगा रहे हैं, वो डीप टनल बोरिंग होगी हॉरिजॉन्टल। अच्छा, वो एक पहली दफ़ा पाकिस्तान में होने जा रहा है, तो वो ट्रेंचलेस टेक्नोलॉजी से हम करेंगे। मेजर काम तो वो है। ड्रेन जो है हम कोशिश करेंगे जो मेन एरिया है इसी प्रोजेक्ट के होते होते वो मुकम्मल कर लें। सही, आपकी जो लाहौर में वैसे ड्रेनें हैं उनको कवर करने के हवाले से कोई प्लान है? पहली बात ये है कि दुनिया में स्टॉर्म वाटर ड्रेन कहीं कवर नहीं की जाती, तो सीवरेज सारे का सारा यही मैं कह रहा हूँ। ये मेन प्रोजेक्ट से मैंने कहा था 14 मेजर पॉइंट एलिमिनेट हो जाएंगे जो नालों में फेंक रहे हैं। वो ड्रेनें फिर जितनी कैपेसिटी है उनकी 4 गुना ड्रेनों की अपनी कैपेसिटी हो जाएगी, और ड्राई वेदर में वो ड्राई रहेंगी ड्रेनें जो है। सही, तो इसमें लेकिन इसके बावजूद जो आपकी जेल रोड से ड्रेन गुजर रही है, मेरे ख्याल उसके ऊपर भी तो वैसे आपका प्लान है कि उसके ऊपर एक और जो है एक्सप्रेस वे भी बनना है, उस पर मेट्रो का वो अभी मनसूबे इसके बाद है। लेकिन अभी जो पहले MD साहब बात अभी कवर नहीं कर रहे, लेकिन कवर हमने डिसल्टिंग नहीं करानी होती है, और मंथली हम इनकी डिसल्टिंग करवाते हैं, लेकिन अभी इस पर ऐसा मनसूबा कोई नहीं है कवरिंग करने का। लेकिन वैसे जो ऑलरेडी हम जो बाकी चीज़ें डिसल्टिंग के वाले से मैं कह रहा हूँ कि डिसल्टिंग हम नहीं करवाते हैं, लेकिन ऑलरेडी जो मनसूबा जो पाकिस्तान की थी का सबसे बड़ा मनसूबा है, जॉर्डन ट्रेन वाला मनसूबा है। अल्लाह ने चाहा कि लाहौर के शहरी जब इस पर
सफ़र करेंगे तो लाहौर और बाकी मुल्कों का सफ़र जब होगा तो आप मुआवजा कर सकेंगे लाहौर का जो शहर है बाकी मुल्कों के मुकाबले बराबर का शहर है। नहीं, वो तो इंशाअल्लाह ताला वो तो बिल्कुल होना चाहिए, बाकी मुल्कों के मुकाबले में ही होना चाहिए, और लेकिन वो सिर्फ ऑरेंज लाइन के हवाले से नहीं होना चाहिए। शहबाज साहब, हेल्थ की फैसिलिटीज़ में भी ऐसा ही होना चाहिए, एजुकेशन की फैसिलिटीज़ में भी ऐसा ही होना चाहिए। सिर्फ आप ऑरेंज लाइन बनाकर तो मुकाबला दुनिया हमारा इशू आजकल आज हमारा वासा ही है, बात करेंगे। लेकिन अगर दोबारा कोई इशू होंगे जो मेरे दो जो क्लीक है दोबारा इसको देख रहे हैं, क्योंकि आप रुकन पंजाब असम्बली हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी हैं, तो इस वजह से मैं आपसे कह रहा था कि बाकी सारी चीज़ों पे असम्बली में बात करते हुए ज़रूर कीजिएगा। लेकिन जो आज जो क्रेडिट लिया जा रहा है उसे तो इनकार नहीं किया जा सकता कि यहाँ पर वाकई इसी लक्ष्मी चौक में 2 दिन पानी खड़ा हुआ करता था, उसके बाद ये कम होकर 1 दिन पर भी आया, यानी कि अखबारात में अगले रोज़ तस्वीरें छपती थी और उस वक्त भी यहाँ पर पानी खड़ा होता था। अब यहाँ पर सूरत हाल कुछ बेहतर हुई है, बल्कि काफ़ी हद तक बेहतर हुई है। 2 घंटे में 26 इंच पानी जो है ये नीचे उतरा है। थोड़ी सी मज़ीद इस हवाले से बात होगी लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, अभी हमारे साथ कमिश्नर लाहौर डिवीज़न अब्दुल्ला सुंबल, BCO लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान, वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद MPA, और इसके साथ साथ MD जो हैं वासा के वो चौधरी नसीर अहमद, वो भी हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने जो खुशी मनाई, उन्होंने जो क्रेडिट लिया वो बिल्कुल आपके सामने है, और इस चीज़ से इनकार भी कोई नहीं कि शहर के बहुत सारे शोर पॉइंट्स जो हैं उनको क्लियर किया गया है लक्ष्मी चौक समेत। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारी जगहों पर मसाइल मौजूद हैं। उन्हीं मसाइल की निशानदेही के लिए दुर्र नायाब मेरे साथ यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं, और मैं ख़ासतौर पर वाज़ह करना चाह रहा हूँ कि इस वक्त हम उसी पैकेज 1 और पैकेज 2 के संगम पर एक तरह से मौजूद हैं। यहाँ पर पैकेज 1 जो है इससे आगे जाकर ख़त्म हो रहा है। मैं इस वक्त जैन मंदिर पर मौजूद हूँ, इससे आगे चबुर्जी है। यहाँ पर जो हमारी ऑरेंज लाइन जाएगी वो ट्रेंच में, यानी कि ज़ेरे ज़मीन जहाँ से गुजरेगी। मैं आपको यहाँ पर नज़र आ सकता है कि सामने वो सुरंग भी आपको वो नज़र आ सकती है जहाँ को जिसके लिए डिज़ाइन किया गया कि यहाँ से ज़ेरे ज़मीन जो है गुजर कर जितना भी हमारा वो इलाका है जहाँ पर हमारी सड़क तंग है वहाँ से ऑरेंज लाइन ज़ेरे ज़मीन गुजरेगी। तो ना ये पानी इतना भर गया इसके अंदर, इतना ज़्यादा बारिश काफ़ी हुई, 81 मिलीमीटर हुई, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे ये जो सूरत हाल है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी नजम, जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पर मैक्सिमम बारिश है 45 मिलीमीटर हुई है, 81 मैक्सिमम हुई है एयरपोर्ट पे। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हालात ये है कि ऑरेंज लाइन पैकेज 1 का ये अंडरग्राउंड स्टेशन है, और यहाँ पे मैं समझता हूँ कि वासा इसका ज़िम्मेदार है, क्योंकि आसपास की जितनी आबादियाँ हैं उनका तमाम जो सिस्टम था सेवरेज का, ड्रेनेज का, रेन वाटर का, वो रिवर्स कर गया है, और ये 8-10 फुट गहरी ये ट्रंक जो है इसके अंदर पानी मौजूद है। पानी यहाँ से मौजूद होना मसला नहीं है, मसला ये कि इसको निकालेंगे कैसे, क्योंकि इसके नीचे तो ना अभी कोई चालू ड्रेनेज सिस्टम है, ना कोई इसके अंदर सीवरेज सिस्टम है। इसके अंदर तो पक्का इन्होंने सीमेंटेड करके इसको एक ट्रैक बनाया हुआ है। अभी यहाँ पे ये पानी निकालते भी इनको 2 दिन लग जाएंगे, यहाँ पे इजाफी मशीनरी लगाएंगे, सारा और अगर इस दौरान दोबारा बारिश होगी तो वो एक नया मसला और आप देख सकते हैं कि सड़क का कटाव भी हो रहा है यहाँ पे, मतलब कि पानी जो है वो बड़ी तेज़ी से मिट्टी को अपनी तरफ खींच रहा है और वो सारा बहाव की तरफ, कटाव की तरफ जा रहा है। ये एक डेंजरस सिचुएशन है यहाँ पे ऑरेंज लाइन के हवाले से। मैं हमेशा कहता था कि मॉनसून में वासा जहाँ दिगर इलाकों में निकासी आपकी मुश्किलात का शिकार होगा, वहाँ पे ऑरेंज लाइन के ट्रैक पे इनको मेजर फॉल्ट देखने पड़ेंगे। और अगर आप यहाँ से आगे चले जाए पैकेज 2 पे, जिसमें चौधरी शहबाज साहब हमेशा मीटिंग्स में कहते रहे, उस ठेकेदार को बारहा पैकेज 2 के ठेकेदार को उन्होंने अल्टीमेट किया कि वहाँ पे इंतजामात करे, कोई फालतू इंतजाम। इसके बावजूद अभी थोड़ी देर पहले जब कमिश्नर लाहौर हमारे साथ मौजूद थे, कमिश्नर लाहौर कहते हैं कि हम मुतमईन हैं, बारिश जो हुई है काफ़ी बारिश हुई है, लेकिन इसके बावजूद जो है पानी मसला नहीं बना। यहाँ आने से पहले मैं भी मुतमईन था, लेकिन जब यहाँ पे आया हूँ तो मैंने ये हालात देखे हैं, यहाँ पे लोगों को परेशान देखे हैं। उसके बाद यहाँ पे जितने तामीराती कंपनी के लोग परेशान हैं, हम तो बहुत कम परेशान होंगे, जाहिर बात है। हमने एक चीज़ रिपोर्ट कर दी। अगर हम शहर के 23 शोर पॉइंट्स की बात करें, चलें वो तो काफ़ी हद तक इन्होंने क्लियर किए और काफ़ी कम मुद्दत में किए, लेकिन इसके बावजूद शहर का बहुत सारा इलाका जिसको शोर पॉइंट नहीं कहा जाता, लेकिन उन सड़कों पर पानी मौजूद होता है, उन गलियों में पानी मौजूद होता है, क्योंकि आपका जो लोकल सीवरेज है वो उसको लेने में नाकाम हो रहा है। वहाँ पर आपकी टीम नहीं पहुँच पा रही, उसको साफ़ नहीं कर पा रही। अगर कहीं पे रास्ते में, जिसको हम उर्दू में अपनी ज़ुबान में डक्का कहते हैं, डक्का लग गया है तो उसको साफ़ नहीं कर पा रहे। तो बहुत सारे इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पे पानी अभी भी मौजूद है। भाई आपने बहुत अच्छी बात की कि शोर पॉइंट जितने ख़त्म किए गए हैं उतने बढ़ भी गए हैं। अगर देखा जाए जो आपने हाईलाइट्स की हैं चीज़ें, ये वही शोर पॉइंट है जो नए जनरेट हो गए हैं।
देखिए, आप इससे पहले गुलबर्ग में इतने मैसिव पानी नहीं खड़ा होता था। आपके ज़हूर रोड पे तेज़ी से पानी निकल जाता था, आगे चले जाएँ FCC तेज़ी से पानी निकल जाता था, जौहर टाउन में बहुत सारे मकामात पे पानी निकल जाता था। अब वहाँ पे सक्शन मशीनें लगा के, ये तो मैंने एक तरफ की बात की है, बागबानपुरा में लोगों के घरों के अंदर पानी चला गया है, शाहजमाल में हमेशा से लोगों के घर में पानी आज भी चला गया है, पहले भी जाता था। मैंने MD साहब से बात की, वो किया, कहने लगे कि यकीनी तौर पे वहाँ पे सूरत खराब है, लेकिन माजी में इससे भी खराब होती रही। नजर में बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन 23 सोर पॉइंट जो ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन में नए जनरेट हुए हैं उनका सदेबाद नहीं किया गया। ठोकर से आप चलें, मुल्तान रोड पूरी ट्रेन बंद हो गई, आगे चुबुर्जी आके चुबुर्जी के बाद अंडरग्राउंड में आपने देखा है मजंग की करतबा चौक की बात मैं कर रहा हूँ, जैन मंदिर और मलैका आबादियों की सारा पानी यहाँ पे रिवर्स आ रहा है। लिटर रोड का सारा पानी रिवर्स आ रहा है। इसके बाद जितना लोअर माल का एरिया है उसका सारा पानी रिवर्स आया है, और ये वासा का जितना पानी रिवर्स मार गया, बारिशी पानी का नकाज ड्रेनेज सिस्टम जो यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट था, वो सारा पानी यहाँ जमा हो गया। 8-10 फुट पानी खड़ा है। प्लान बहुत अच्छा किया गया था, आपने 45 से ज़ायद जो है वो कैंप लगा दिए हैं, लेकिन कैंप लगाने से नहीं होता, सिस्टम को रास्ता देने से होता है। आपकी बात ठीक है कि सिस्टम पानी नहीं ले रहा, और सिस्टम जिस तरह पानी लेता था उस तरह नहीं ले रहा। मैं आपको 2 दिन पहले की बात बताता हूँ। जो 2-3 दिन पहले बारिश हुई है उसमें 18 इंच पानी था लक्ष्मी में, जो 3 घंटे में निकला है। ये वही जगह है जब पिछले साल मैं खड़ा था, 54 इंच पानी था और 3 घंटे से पहले निकल गया था। तो ये हालात आज भी 26 इंच पानी जो था वो 2 घंटे में तकरीबन जो था आप देखें, बात बढ़ती जा रही है वहाँ पे, बहुत 50-60 इंच पानी जो है बढ़ता जा रहा था। तो ये हालात हैं। यहाँ पे आपको पानी की सिचुएशन ऑरेंज लाइन से हटके भी लोग जो हैं वो मुश्किलात का शिकार हैं यहाँ पे। ये आप अपना तारुफ करवाएंगे जी? मेरा नाम सैयद हसनैन अब्बास रिजवी है, और आज जो लाहौर में बारिश हुई, आज खुल के पाकिस्तान मुस्लिम लीग की कारकर्दगी का पता चल गया। इस टाइम देख लें लाहौर में हर बंदा परेशान है। मसला ये है, ये आखिर मसले कब ख़त्म होंगे? 3 साल की कारकर्दगी आज देख लें, जहाँ ये अंडर ऑरेंज ट्रेन बनाने चाह रहे हैं वहाँ पानी भरा है। 3 साल नहीं 8 साल हैं। इस पर पिछली हुकूमत मुस्लिम लीग नून की थी, सूबे में 8 साल हैं, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है ना। जी हाँ, जी हाँ। कंस्ट्रक्शन के काम की वजह से ये सारी सूरत हाल है। लेकिन अब इसको निकालते ही आप ऑरेंज अंडरलाइन ये है प्रोसेस, इसको निकालते 4 दिन लग जाएंगे। अभी बेचारे गरीब अवाम जो नौकरी में से आ रहे हैं, जिन्होंने रोजा रखा हुआ है, 1-1 घंटे की ट्रैफिक में फंसे। सिर्फ यहाँ का आप बाहर ना पूछे, आप माल रोड पे GPO पे जाके देखें जी, देखें जाके देखें पानी ये मसले कब तक खत्म होंगे? ये सारे पैसे सारे बजट के क्या इसी जगह लगेंगे? गरीब को खाने को रोटी नहीं मिल रही, पानी मेरा ख्याल है भाई, आप मेरा ख्याल थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हैं इशू को। इस वक्त ना हम खाने की बात कर रहे हैं ना दूसरी चीज़ों की बात, हम तो इन्हीं की बात कर रहे हैं, इन्हीं इशूज़ की बात कर रहे हैं, इनके हल की बात कर रहे हैं। लुबाब बात कीजिए, बात उनकी ठीक है कि हमने इतने फंड्स लगा दिए। अब से देखा जाए तो वाटर एंड सैनिटेशन पे पहले भी फंड्स लगाए गए और अब भी अरबों रुपए इस माली साल में रखे गए हैं, लेकिन हमारे हालात जो है मजीद कंफ्यूज होते जा रहे हैं, ख़राब होते जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हम रास्ते जो हैं पानी को वो क्लियर नहीं दे रहे, हम उनको एक बहाव नहीं दे रहे, हम इस सिस्टम को मिला नहीं रहे। मास्टर प्लान की बात नहीं कर रहे, मुख्तलिफ जगहों पर पैसे लग रहे हैं। जी बिल्कुल, पैसे लग रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पर, लेकिन उसके बावजूद एक मास्टर प्लान के तहत जो कार्रवाई होनी चाहिए, जो नक्शा बन के काम होना चाहिए, वो नहीं है। हर साल अरबों रुपए लाहौर के तरक्की काम के लगते हैं। सर लाहौर पे पैसे लगने के खिलाफ नहीं हूँ। मैं ऑरेंज की बात कर रहे हैं आप, ऑरेंज का मुझे नहीं नजर आता। मेरे भाई मैं लाहौर की डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है। लाहौर एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, 1 करोड़ से ज्यादा आबादी का शहर है। यहाँ की जरूरियात हैं, यहाँ पे पैसे लगने चाहिए। यहाँ पे ये पाकिस्तान का एक तरह से चेहरा बनाने की जरूरत है, लेकिन जहाँ पे मिसमैनेजमेंट होगी हम उसकी निशानदेही करेंगे। मैं दुरे नैय्यब आपसे कहूँगा, इसका अब ये मसला जो है यहाँ पर जो खतरनाक चीज़ होती चली जा रही है, हम प्रोग्राम के आखिर में बिल्कुल बहुत ही नाज़रीन जो चीज़ ख़राब होती चली जा रही है, ख़तरनाक होती चली जा रही है, मैं उसकी निशानदेही करना चाह रहा हूँ कि ये जो जगह है, मैं प्रोग्राम के आखिर में बताना चाह रहा हूँ कि ये सारी की सारी आहिस्ता आहिस्ता ये बैठ रही है नीचे। दुरे नैय्यब मेरे साथ मौजूद हैं। दुरे ये देखिए जगह आहिस्ता आहिस्ता नीचे बैठ रही है, और इसकी वजह से हमें किसी वक्त भी यहाँ पर कोई जो है हंगामी सूरत हाल पैदा हो सकती है। नेस्पा के इंजीनियर यहाँ पर मौजूद हैं, देख रहे हैं, लेकिन प्लानिंग का फुकदान नजर आ रहा है। अगर कैमरे से दिखाएं कि इस वक्त वहाँ पे तकरीबन नेस्पा के इंजीनियर्स मौजूद हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स मौजूद हैं, LDA के कुछ भी लोग भी मौजूद हैं जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। अब वो सारे इस वक्त यही देख रहे हैं कि यहाँ पे अब क्या करेंगे। ये बड़ा संजीदा मसला है क्योंकि इसका कटाव जो है वो बढ़ता जा रहा है।
और आगे जो है वो 8 से 10 फुट जो है वो गहराई है, आगे ट्रेंच है, ट्रेंच में पानी है, पता नहीं अंदर नीचे क्या है और नज़र नहीं आ रहा। तो पानी निकालना सबसे पहले ज़रूरी है यहाँ से, उसके बाद अगली बारिशें तो और भी मुतवक्के हैं, उस पर भी प्लान। बिल्कुल सही, बिल्कुल। प्रोग्राम के आखिर में यही कहना है कि ये बारिश आज की हो गई। मैं फिर कहूँगा कि मुझे कमिश्नर, DCO, MD वासा और वाइस चेयरमैन जो उनके यहाँ पर उनके दावे हैं, मुझे उनसे इनकार नहीं है। बहुत सारी जगहों से पानी बहुत जल्द निकला भी है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी ऐसे मसाइल भी हैं जिनको अभी नहीं देखा गया। ये मसला आपके सामने बिल्कुल प्रैक्टिकली मौजूद है। ये मसला ज़्यादा संगीन भी हो सकता है। इसके अलावा शहर की गलियों में, शहबाज साहब मुझसे बिल्कुल इत्तेफाक कर रहे थे कि शहर की गलियों में, इलाकों में पानी मौजूद है, क्योंकि लोकल सतह पर सीवरेज का निज़ाम उस हद तक बेहतर नहीं है। मैं समझता हूँ कि इस सिलसिले में एक मास्टर प्लान बनाने की ज़रूरत है। उस मास्टर प्लान के तहत लाहौर में बारिशी पानी के निकास और सीवरेज के निकास, उसको ख़ास तौर पर देखने की ज़रूरत है। MD वासा, चौधरी नसीर अहमद जिन 2 बड़े प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे थे, मैं फिर कहूँगा लाहौर में फंड्स लगाना ज़रूरत है, फ़कत की ज़रूरत है। वो जो 2 बड़े मंसूबे हैं उनको भी पाया तकमील तक पहुँचना चाहिए, ताकि लाहौरियों को कम से कम ख़तरात का सामना करना पड़े। इस वक्त न्यूज़ नाइट से, न्यूज़ नाइट की पूरी टीम, आपका मेज़बान नजम अली खान, तुरे नायाब, हम सबको यहाँ से इजाज़त दीजिए। आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी नए इशू के साथ, किसी नई जगह से या स्टूडियो से। इस वक्त यहाँ से, इस इलाके से, इस जगह से जो ख़तरनाक होती चली जा रही है, इससे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।